लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में सोमवार को कोरोना के 239 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 923 मरीजों को छुट्टी मिली है। अस्पताल से 109 मरीजों को छुट्टी मिली है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 698 है। अब तक 79,317 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 72,702 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 5,917 है। आदमपुर थाना अंतर्गत कोनिया धोबी घाट क्षेत्र के निवासी पिछले 3 महीनों से जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। धोबी घाट का सारा गंदा पानी पोखरे में जाता है और जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने से सारा गंदा पानी आसपास के क्षेत्र और गली में इकट्ठा हो गया है। आलम यह है कि पूरा पोखरा बजा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम और सभासद से कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोविड मरीज जो घर पर ही अपना इलाज करा रहे हैं, उनको विशाल भारत संस्थान के सेवादूत हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली की सेवा इंटरनेशनल ने विशाल भारत संस्थान के 24 घंटे के वॉर रूम को 5 लीटर वाला ऑक्सीजन कंटेनर उपलब्ध कराया है। ऑक्सीजन कंटेनर का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला सुभाष भवन में आयोजित की गई। इसमें ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, तापमान, ब्लड शुगर मापने का प्रशिक्षण दिया गया। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए दोनों अभियुक्त जनवरी 2021 में मल्टीमीडिया मोबाइल की चोरी में जेल जा चुके थे और जेल से छूटने के बाद फरार चल रहे थे। एसीपी कैंट अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के 2 अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर चौकाघाट पानी टंकी थाना जैतपुरा से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मुकदमा लिखा गया है गैंगस्टर एक्ट के तहत 137 बड़े द्वारा के, इसमें 4 लोगों का गैंग है। ये फोन मोबाइल छिनैती में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसमें से 3 लोगों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक हैशमुद्दीन है, वो मीरूपुर थाना क्षेत्र में रहने वाला है। उसे कल गिरफ्तार करके कल ही जेल भेज दिया था। कोरोना की जंग और अनलोडिंग तथा मजदूरों की दिक्कतों के बीच भदोही का गेहूं क्रय केंद्र जंगीगंज इस वक्त जिले का टॉप केंद्र बन गया है। इस केंद्र पर गेहूं बिक्री के लिए टोकनधारी किसानों के वाहनों की कतार लग रही है। जंगीगंज हाट विपणन केंद्र और गेहूं क्रय केंद्र के प्रभारी मार्केटिंग इंस्पेक्टर संजय पांडे ने बताया कि इस केंद्र पर अभी तक 13,500 कुंतल गेहूं की खरीद कर 5,000 कुंतल की बिलिंग कर दी गई है। चंदौली जिले के चकिया नगर के वार्ड नंबर 9 विभूति नगर स्थित इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में सोमवार की दोपहर विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। दुकानदार बबलू केसरी के अनुसार आग लगने की घटना में लगभग 10 लाख रुपए मूल्य का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर नष्ट हो गया है। सोमवार को बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान में संचालित डीआरडीओ अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने उससे किनारा कर दिया। मृत महिला की लड़की परेशान हुई तो लोगों ने अमन कबीर को फोन किया। अमन ने इनका भी मोक्ष का सारथी बन साथ दिया और दाह संस्कार कराया। बता दें कि कोरोना काल में असहायों के मददगार वाराणसी के अमन कबीर ने अपने नेक कार्यों से लोगों के दिल में अपनी एक अलग जगह बना ली है। कोरोना की इस भयानक दूसरी लहर में जब परिवार भी अपनों का साथ छोड़ दे रहे हैं, तो काशी के अमन कबीर उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। गुजरात के कांडला पोर्ट से शुरू होकर गोरखपुर तक जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन के कार्य का वाराणसी में सोमवार को उद्घाटन हुआ। 2,805 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का वाराणसी से गोरखपुर तक के कार्य को आज से शुरू कर दिया गया है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और कार्यदायी संस्था एंड्रोन एफराइजी प्राइवेट लिमिटेड और स्पर्श इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिकारियों ने विधिवत कार्य की शुरुआत की। यह योजना वाराणसी में 43 का एरिया एक्वायर करेगी। इसके अलावा यूपी के 18 जनपद और पूर्वांचल के कुल 13 जिलों से यह योजना होकर गुजरेगी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सोमवार को चिराई गांव ब्लॉक के नरपतपुर गांव स्थित सीएससी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी संग कोविड वार्ड को देखा, जहां पर 5 बेड पर ऑक्सीजन कंटेनर लगाए गए हैं।
उन्होंने मेडिकल स्टाफ को बताया कि कंटेनर में निर्धारित मात्रा में खौलाकर ठंडा किया हुआ पानी डालें ताकि ब्लैक फंगस ना हो और सावधानी से मशीन का संचालन करें। इसके अलावा डीएम होम आइसोलेशन में रह रहे ग्रामीण क्षेत्रों के कोविड मरीजों के घर भी गए और उनका हालचाल जाना। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। वाराणसी में भी काफी मौतें कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई। इसके बाद शासन के प्रयासों से शहर के अंदर मौजूद सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की कवायद शुरू की गई है। इसी क्रम में शासन के प्रयासों से सोमवार को गुजरात के अंकलेश्वर से 760 एलपीएम के ऑक्सीजन प्लांट वाराणसी के कबीर चौरा अस्पताल पहुंच गया है। अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक की माने तो 1 हफ्ते के अंदर इसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, जिसके बाद अस्पताल की 125 से 150 बेड पर सीधे ऑक्सीजन मिलने लगेगा। ये अभी जो ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई है तो उसमें जो प्रशासन द्वारा जो है ऑक्सीजन जनरेटर लगाए जा रहे हैं अलग अलग चिकित्सालय में, तो उसी में से एक ये जनरेटर ऑक्सीजन जनरेटर है जो हमारे चिकित्सालय के लिए आया हुआ है, शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय के लिए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसको यहाँ लगाने के लिए दिया गया है ये, और ये 660 लीटर पर मिनट इसका प्रोडक्शन है कैपेसिटी। हमारे यहाँ 2 प्लांट लगने के लिए स्वीकृति है, तो ये एक जनरेटर है 660 लीटर पर मिनट का। ये आज अंकलेश्वर गुजरात से आया है और इसको क्योंकि बहुत बड़ी मशीन है ये, तो कल इसको उतार करके इसके इंस्टॉलेशन वाला कार्य और जो बाकी सारा कार्य है इसको हम लोग प्रारंभ करेंगे।